गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इस वक्त पार्टी को चुनाव जिताने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को गुजरात में चुनाव प्रचार करना चाहिए था, लेकिन वो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकालने में व्यस्त है। इसी वजह से जहां वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, तो वहीं अब गुजरात में भी उस तरह से चुनाव प्रचार नहीं किया जैसा करना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर बने हुए हैं। खासकर असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा तो राहुल गांधी के पीछे इस कदर पड़े हुए हैं कि उनके दाढ़ी वाले लुक का मजाक करते हुए उनकी तुलना इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से कर डाली, जिसके बाद अब उनके बयान पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का जवाब आया है। राहुल गांधी का मजाक उड़ाए जाने पर देखिए अमित शाह ने क्या कहा। देश की राजनीति में किसी नेता का अगर सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया गया, सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया, तो वो है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनके बयानों का भी खूब मजाक उड़ाया जाता है। और आज जब यही राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो एक बार फिर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और इस बार राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी की वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें ट्रोल करने वाले कोई और नहीं, कभी कांग्रेसी रहे हिमंता बिस्वा शर्मा, जो आज बीजेपी के दिग्गज नेता और असम के मुख्यमंत्री हैं। इन दिनों बीजेपी के लिए गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगभग हर चुनावी सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं और उनके चेहरे की तुलना इराक के तानाशाह राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं, जिसे सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया था। थोड़ा चेंज हुआ है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? तो ये बात मैंने उनको पूछा, इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस का सारे जो कल्चर है, वो सारे कल्चर हमारे नजदीक नहीं है, भारतीय लोगों का नजदीक नहीं है। ये सारे जो संस्कृति वो लोग का करीब है जो भारत को भी अभी तक समझा नहीं है। बीजेपी नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इसी तरह से लगभग हर चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चेहरे की तुलना सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं। तो वहीं इस बारे में जब बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह से टीवी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ऐसी चीजों को इतना तूल नहीं देना चाहिए। चुनाव के दौरान इस तरह की कई चीजें कही जाती हैं, जनता ऐसी बातों पर 2 घड़ी के लिए मौज लेती है। चुनाव के दौरान ऐसी कई बातें की जाती हैं, इससे वोटिंग नहीं बदलती। यानी गृह मंत्री अमित शाह ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर न तो आपत्ति जताई और न ही उसका समर्थन किया, बल्कि साफ तौर पर कह दिया कि जनता ऐसी बातों पर 2 घड़ी के लिए मौज लेती है, इससे वोटिंग नहीं बदलती। जबकि कभी वामपंथी रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मीडिया से बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर कहा, जाकी रही भावना जैसी उनके मन में सद्दाम है, इसीलिए उन्हें सद्दाम दिखाई देता है। हमारे मन में इस देश के युवाओं के लिए काम है, उनका रोजगार है, उनकी रोजी रोजगार का सवाल है। देश के लोग महंगाई से परेशान हैं और भाजपा के लिए हिंदू और मुसलमान हैं, तो उनको जो देखना है उनको देखने दीजिए। राहुल गांधी में बच्चों को अपना भविष्य और महिलाओं को अपनी सुरक्षा नजर आ रही है कि उनके लिए सड़क पर खड़ा होकर कोई लड़ रहा है। आपको बता दें, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के जिस बयान के बाद गुजरात चुनाव में इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन का मुद्दा छाया हुआ है, वो बयान देने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा खुद कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, लेकिन साल 2015 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और आज असम के मुख्यमंत्री हैं। और इस वक्त वो एकदम यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जिस तरह से योगी राज में गुंडे बदमाशों और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, उसी तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा के राज में असम में भी गुंडे बदमाशों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, असम में तो जिस मदरसे पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगे थे, उस मदरसे को भी हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने बुलडोजर से ढहा दिया था।
इन दिनों अपने एक्शन और फायर ब्रांड भाषण की वजह से ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए मैदान में उतारा। और इन दिनों हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी के लुक की तुलना सद्दाम हुसैन से करने की वजह से एक बार फिर चर्चा में छाए हुए हैं। बहरहाल हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर जिस तरह से अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ऐसी बातों पर 2 घड़ी के लिए मौज लेती है। चुनाव के दौरान ऐसी कई बातें की जाती हैं, इससे वोटिंग नहीं बदलती। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राम बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि, अरे राम कैसे जन्म हुआ और बाबर कहां से आ गया? राम और बाबर का कंपैरिजन कहां से हो गया? लेकिन वही लेके कांग्रेस लोग चलते रहा, स्वाधीनता हुआ, अपना सरकार बना, लेकिन वो कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, देश तो एक नरेंद्र मोदी के लिए इंतजार होते रहा कि कभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा और बाबरी मस्जिद नहीं खाली राम जन्मभूमि बनेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया। कोई तो किसी ने तो आपत्ति नहीं किया, नहीं बाबरी मस्जिद तोड़ जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा, देश में हाहाकार लग जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है और 1-1.5 साल का बाद हम लोग सब जाके राम मंदिर में दौलत से जाके भगवान श्री राम को प्रणाम करूंगा। बन गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता था, कांग्रेस हमेशा इसको बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि बना के रखते थे। ये क्या कोई ट्रॉफी है? बोले थोड़ा मस्जिद बनाओ, थोड़ा मंदिर बनाओ। अरे बाबा, ये कैसा बात आप करते हो? कोई भगवान का साथ कोई बाबर का कंपेयर हो सकता है क्या? बाबर तो देश का आक्रांता था, जो देश को आक्रमण किया, उनका साथ भगवान श्री राम कैसे उनका मंदिर बन सकता है? कैसे एक साथ रह सकते हो? लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री देश नरेंद्र मोदी जी ने 500 साल का गुलामी से देश को मुक्त किया। एक ही देश है, बोले नहीं भाई कश्मीर का संविधान अलग है, देश एक है, सीमा एक है। एक देश में क्या 2 संविधान होगा, 2 फ्लैग होगा? कांग्रेस बोला भाई 370 कम से कम टैक्स मत करो, एकदम देश में हाहाकार हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आपका पास नहीं रहेगा, वो चला जाएगा।